क्रिसमस पे प्लम केक बनना तो ज़रूरी है। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? तो मैं हूँ श्वेता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम फ्लेवरफुल डेकेडेंट एगलेस क्रिसमस केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही डिलिशियस बन कर के आया है। तो चलिए फटाक से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने करीबन 1 कप ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने ब्लूबेरीज, किशमिश, चेरीज़, बादाम, काजू, अखरोट, यही सब चीज़ें ली हैं। प्लम्स भी लिए हैं। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ डेट्स, मतलब कि खजूर। तो इनके बीज निकाल करके मैंने छोटा छोटा काट लिया था। और यहाँ पे हमने लिया है 200 ml का ऑरेंज जूस का कैन। तो ये पूरे के पूरे ऑरेंज जूस को हम इसमें खाली कर लेंगे। 1 कप ड्राइड फ्रूट्स के लिए आपको 200 ml ऑरेंज जूस लग जाएगा। ऑरेंज जूस की जगह आप ग्रेप जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारे ड्राइड फ्रूट्स को हम ऑरेंज जूस में अच्छे से डिप कर देंगे और फिर हम इसको सोक होने के लिए रख देंगे। तो इसे हम 1 दिन के लिए सोक करेंगे। और अगर आपके पास 1 दिन का टाइम ना हो तो मिनिमम आधे घंटे के लिए तो इनको सोक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने करीबन 24 घंटे बाद इनको इस तरीके से निकाला है। तो इनको अब हम छन्नी में निकाल देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा जूस है वो नीचे निकल करके आ जाए और ऊपर ये जो हमारे ड्राइड फ्रूट्स हैं ये हल्के से सूखे सूखे से हो जाएं। तो दोस्तों ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमें अपने केक में डालने हैं। तो अब हम इन्हें कोट करेंगे मैदे में। तो यहाँ पे मैं करीबन 2 टेबलस्पून मैदा डाल दूँगी। इस तरीके से अगर आप इनको कोट करके अपने केक में डालेंगे ना, तो ये सारे के सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो नीचे नहीं बैठ जाएंगे, वो आपके केक में एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके रहेंगे। तो ये मैदे में कोट हो गए हैं, तो इनको भी रख देते हैं साइड में। और अब हम इसकी फ्लेवरिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 4 लौंग ली है। और इन दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। तो दोस्तों यही चीज़ हमारे प्लम केक को इतना स्पेशल बनाती है, ये ड्राई फ्रूट्स और ये दालचीनी और लौंग का पाउडर। तो ये हमारा फ्रेश दालचीनी और लौंग का पाउडर तैयार हो गया है। तो इन्हें भी हम साइड में रख देते हैं। और इधर मैंने लिया है 2 कप प्लस 1/4 कप मैदा। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप मिल्क पाउडर। इससे आपका जो केक है बहुत ही रिच बन करके आएगा। ये दालचीनी और लौंग का मिक्सचर भी डाल देंगे। आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ इससे करीबन 1 किलो प्लम केक बन करके तैयार होगा। और दोस्तों अगर आप मार्केट में इस समय सर्च करेंगे तो 1 किलो प्लम केक 1000 रुपये का आता है। और घर में आपने कितनी आसानी से बना लिया और बहुत ही मिनटों में। और जब हम घर में बनाते हैं तो ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ही अच्छे से डालते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने केक टिन को भी तैयार कर लिया है। इसको मैंने अच्छे से पहले से ग्रीस किया और फिर इसमें ये बटर पेपर लगा दिया। दोस्तों जब भी कोई भी हेवी केक बनाएं, बड़ा केक बनाएं, उसमें नीचे बटर पेपर ज़रूर लगा दें ताकि आपको इसको निकालने में आसानी हो जाए। तो अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। ये तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है, इसे हम बोल में डाल देंगे। और अब आती है चीनी की बारी। तो दोस्तों आज हम चीनी की जगह शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड़ की शक्कर, यानी कि पाउडर्ड जैगरी। ये आपको बहुत ही आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगी या फिर गुड़ वाली दुकान पर मिल जाएगी। और इससे जो आपके केक का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप नॉर्मल गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अगर नॉर्मल गुड़ का इस्तेमाल करें तो उसे आपको घिस करके इस्तेमाल करना होगा और उसको मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि उसको ऑयल में मिक्स करने के लिए मिक्सर का ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक बीटर का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हम गुड़ की शक्कर को 2 कप ले रहे हैं, मगर अगर आप पाउडर्ड शुगर ले रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 कप प्लस 1/4 कप पाउडर्ड शुगर लीजिएगा। तो अब हम इस गुड़ की शक्कर को और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद भी ये एकदम क्रीमी टेक्सचर में नहीं आएगा जैसे हमारा पाउडर शुगर के साथ आ जाता है, ये इसी टेक्सचर का रहेगा। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप दही। तो ये बिल्कुल फ्रेश दही है। केक बनाते समय हमें खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे छलनी। और ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्स हमने तैयार किया था इसको हम इस छलनी में डाल देंगे और छान लेंगे।
तो दोस्तों ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं ये लौंग और दालचीनी के छोटे छोटे से टुकड़े हैं जो कि केक में पकने के बाद बिल्कुल भी नहीं पता चलते हैं। तो आप इसको केक के बैटर में डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर अच्छा ही आएगा। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो काफ़ी थिक है इस समय। तो अब हम इसमें करीबन आधा कप दूध डाल देंगे। तो दोस्तों इस समय आप तुरंत ही आधा कप दूध एकदम से मत डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ जब बाद में हम कोई भी लिक्विड ऐड करते हैं उसे आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, ताकि आपका जो केक बैटर है वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रिबन लाइक कंसिस्टेंसी का आ चुका है। तो अब हम इसमें ये मैदे से कोट हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। दोस्तों कभी भी आप कोई सा भी केक बनाएं, जो भी इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोशिश करिएगा कि वो रूम टेम्परेचर पे ही हो। तो यहाँ पे हमारा बैटर मिक्स हो चुका है। तो इसको हम डाल देंगे अपने बेकिंग टिन में। यहाँ पे मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करना चाहूँगी। जब भी कोई भी आप लोडेड केक बनाएं, जैसे कि इस समय हम बिल्कुल ड्राई फ्रूट लोडेड केक बना रहे हैं, या फिर आप कोई भी फ्रूट केक बनाएं जिसमें आपने फ्रूट के पीसेस डाल रहे हैं, उसको कभी भी आप टैप नहीं करिएगा। जैसे हम नॉर्मल स्पॉन्ज केक बनाते समय हम टैप करते हैं ताकि उसके कोई बड़े एयर बबल्स हट जाएँ। तो आप ये लोडेड केक्स होते हैं ना, उनको टैप मत करिएगा, वरना ये जितना भी ड्राई फ्रूट आपने डाला है ना, चाहे आपने इसको कितना भी मैदे में कोट कर दिया हो, ये नीचे जाके बैठ जाएगा। तो केक बैटर टिन में आ चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। तो ऊपर हम थोड़े से काजू के पीसेस लगा देंगे। तो दोस्तों जब भी आपको केक को इस तरीके से डेकोरेट करना हो तो काजू या बादाम से ही इस तरीके से डेकोरेट करिएगा। कोई भी सॉफ्ट ड्राई फ्रूट जैसे कि किशमिश या चेरीज़ ये सब मत लगाइएगा, क्योंकि वो जल जाती हैं। तो अब हम इसको बेक करने के लिए ले चलते हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ा केक है, तो इसे हम थोड़े से ट्रिकी तरीके से बेक करेंगे। तो इसे हम बेक करेंगे एक प्री हीटेड अवन में। अवन को हमने 180 डिग्री सेल्सियस प्री हीट किया था और पहले 10 मिनट हम इसको 190 डिग्री सेल्सियस पे बेक करेंगे। फिर टेम्परेचर को डाउन कर देंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर 180 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको 50 मिनट के लिए बेक करेंगे। कढ़ाई में बेक करने के लिए पहले आप कढ़ाई को करीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे प्री हीट कर लें। फिर इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम बेक करेंगे। 10 मिनट बाद फ्लेम को घटा करके लो पे कर देंगे और फिर इसको 40 से 50 मिनट के लिए इसी तरीके से लो फ्लेम पे बेक होने देंगे, या फिर तब तक जब तक टूथपिक एकदम क्लीन नहीं निकल के आ जाता। शुरुआत के 10 मिनट में जब हम इसको हाई टेम्परेचर देते हैं तो केक बहुत ही अच्छे से लिफ्ट हो जाता है और फिर ये अपना लो टेम्परेचर पे आराम से बेक होता रहता है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और हमारा जो केक है वो बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसको अवन में से निकाल लेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 5 से 10 मिनट बाद हम चाकू को इसके चारों तरफ फिरा देंगे, इसको रिलीज कर देंगे और फिर इसको एक प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे। और क्योंकि हमने नीचे एक बटर पेपर लगाया था तो ये बहुत ही आसानी से निकल करके आ जाएगा। तो दोस्तों इसको बहुत देर तक ठंडा मत करिएगा। जैसे हम नॉर्मल जो स्पॉन्ज केक होते हैं उनको अच्छे से 1-1.5 घंटे के लिए ठंडा होने देते हैं। प्लम केक्स, टी केक्स होते हैं, ये हल्के से वार्म ही सर्व करे जाते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इनको बस 15 से 20 मिनट के लिए ही ठंडा करिएगा और फिर आप इनको हल्का गुनगुना ही स्लाइस करिएगा और सर्व करिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्लम केक है वो कितना एयरी, कितना सॉफ्ट और लोडेड बना है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेते हैं, फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एन्जॉय।